गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपके यहाँ पे नर्सिंग की रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन, ये जो रिक्वायरमेंट आने वाली इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हैं। परमानेंट रेगुलर बेसिस पे रिक्वायरमेंट है, तो जो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हो फॉर्म जरूर फिल कर देना। देखिए, कोई भी रिक्वायरमेंट आता है पहले उसका एडवर्टाइजमेंट आया है, तो ये इनका विज्ञापन रहने वाला है और इसका फुल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। तो क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल कर पाएंगे और इसमें आपको फॉर्म कैसे फिल आउट करना है, इसके लिए वीडियो लास्ट तक जो चेकआउट कर लेना। पहले क्लियर कर दें, इसका विज्ञापन भी आ चुका है, इसके नोटिफिकेशंस भी आउट हो चुके हैं, यहाँ पे आप रीड भी कर सकते हैं। ये जो रिक्वायरमेंट आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग ट्यूटर, अलग अलग रिक्वायरमेंट आने वाली है जो कि आपके यहाँ पे परमानेंट रिक्वायरमेंट आने वाली है। वैकेंसी नंबर भी सही रहने वाला है। आपके यहाँ पे जो कॉलेज की वैकेंसी रहने वाली, फैकल्टी अपॉइंटमेंट फॉर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट नंबर भी चेक कर पाएंगे। कोई भी नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले उसका फुल विज्ञापन आता है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन संख्या भी आपके लिए रखी गई है। तो आप इनमें से जिन भी कैंडिडेट को नोटिफिकेशन अगर ना मिल रहा हो तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है www.jmc.ac.in। अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर भी सकते हो और ईमेल करके भी अपने यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। बाकी ये नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए व्हाट्सअप पे यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं सेंड कर सकते, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप डायरेक्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाओगे। बाकी व्हाट्सअप पे आपको यहाँ पे PDF फॉर्मेट मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बट इससे पहले देखिए, चैनल पे अगर पहली बार हो, आने वाली नर्सिंग की जो भी रिक्वायरमेंट है, खासकर नर्सिंग की कहीं से भी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वैकेंसी हो चाहे कहीं से भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, टाइम टू टाइम चैनल के माध्यम से बताया जाता है। इसके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना, जिससे आने वाली जो भी रिक्वायरमेंट होंगी आपको नोटिफिकेशन पता चल जाएगा कि कहाँ से रिक्वायरमेंट आई है। ये वैकेंसी आपकी यूपी गवर्नमेंट के अंदर आई है। बाकी ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट के कॉलेज ऑफ नर्सिंग रहने वाली है। बात करें पोस्ट क्या रहने वाली है, तो प्रिंसिपल कम प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट आएगी, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर रहने वाली, असिस्टेंट प्रोफेसर की रहने वाली, एसोसिएटेड प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट आएगी। और यहाँ पे बात करें ट्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी, यानी टीचिंग नर्सिंग टीचिंग की रिक्वायरमेंट है। टोटल 18+ पोस्ट रहने वाली है, जो कि आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिलेगा, जिसमें आपकी टोटल 8 सीट रिजर्व की जाएंगी ओपन कैटेगरी के लिए, 5 सीटें रहेंगी OBC कैटेगरी के लिए, 4 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रहेंगी, 1 सीट आपकी EWS कैटेगरी की रहने वाली है। तो ये आपकी मेन वैकेंसी रहने वाली। बाकी जो 25 रिक्वायरमेंट है, इसी में आपके यहाँ पे प्रिंसिपल कम प्रोफेसर की भी वैकेंसी रहने वाली। आप मेन फोकस करेंगे ट्यूटर की रिक्वायरमेंट में। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कितनी रिक्वायरमेंट आने वाली है, कहाँ से रिक्वायरमेंट आने वाली है, फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, ये हम आपको वीडियो के आखिर तक बता देंगे। बाकी देखिए, अगर आप में से जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हो फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि लेवल 8 का ग्रेड पे लगेगा। लेवल 8 का ग्रेड पे होता है जो नॉर्थ में होता है, आपका यहाँ पे लेवल 7 का ग्रेड पे होता है, उससे ज़्यादा ही यहाँ पे लेवल 8 का ग्रेड पे लगेगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी आपके यहाँ पे लेवल 7-8 का अगर ग्रेड पे लगेगा तो अप्रॉक्सीमेटली 1,05,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी, केवल आपके यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ यहाँ पे आपकी जॉब रहने वाली है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा में आपकी जॉब रहने वाली। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लोकेशन बता देते हैं जॉब की रहने वाली। तो ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर, कॉन्टैक्ट नंबर आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो ये आपकी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में रहने वाली है, सेक्टर 64 या 62 में आपका पड़ेगा ये। अब बात करें यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन की रहने वाली, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्वालिफिकेशन। और देखिए, जो यहाँ पे ये जितनी भी रिक्वायरमेंट है सारी नर्सिंग की ही रिक्वायरमेंट रहने वाली। बाकी ट्यूटर में कम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बाकी आप में से जो कैंडिडेट प्रिंसिपल कम प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट फॉर्म फिल करना चाहते हो तो वहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो। बट यहाँ पे MSc नर्सिंग मांगेंगे, इसके बाद 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 12 साल का एक्सपीरियंस आपका टीचिंग का केवल होना चाहिए। इसके अलावा आपका कहीं ना कहीं PhD भी आप अगर हैं तो आपको यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी जाएगी। इसके बाद वाइस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर में भी आप MSc नर्सिंग की है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 10 साल अगर आपके पास टीचिंग का है तो आप यहाँ पे जाके तुरंत फॉर्म फिल कर दें, आपका सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद एसोसिएटेड प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट आने वाली। एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग रखा गया है। आप में से जिन कैंडिडेटों ने अगर BSc नर्सिंग किया है, इसके बाद MSc नर्सिंग किया है और आप कहीं अगर टीचिंग की फील्ड में, तो ये रिक्वायरमेंट खासकर आपके लिए ही रहने वाली। ऐसी रिक्वायरमेंट काफ़ी कैंडिडेट वेट करते रहते हैं जो BSc नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद MSc नर्सिंग करते रहते हैं और यहाँ पे कोई कहीं ना कहीं टीचिंग करते रहते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा खासा यहाँ पे काउंटिंग भी रहता है। तो ये एसोसिएटेड प्रोफेसर की रहने वाली। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में केवल आपने MSc नर्सिंग किया है, 5 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो आप सिंपली फॉर्म फिल करें। ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की रहने वाली, इसमें आपका सिंपली BSc नर्सिंग मांगा गया है। इसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग की फील्ड में। बाकी PhD रहने वाली है तो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दी जाएगी। इसके बाद जो ट्यूटर की रिक्वायरमेंट है, जो 18+ पोस्ट है, ये आपके लिए मेन वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ बात करें तो MSc नर्सिंग के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे, उनको यहाँ पे आपको यहाँ पे पहले अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। फिर इसके बाद एक्सपीरियंस बात करें तो BSc नर्सिंग के भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे। BSc नर्सिंग है आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं, 1 साल का केवल आपके पास प्रोफेशनल टीचिंग का एक्सपीरियंस लगेगा। यहाँ पे आपने BSc नर्सिंग किया तो 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। ट्यूटर की रिक्वायरमेंट आने वाली। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 50 ईयर आप
आपके यहाँ पे एज लिमिट आने वाली है। पोस्ट अगर ट्यूटर के लिए फिल कर रहे हो तो 40 ईयर एज लिमिट आने वाली है। आप में से अगर काफ़ी कैंडिडेटों को कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे भी हम आपको आंसर ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे। आगे बात करें यहाँ पे एज रिलैक्सेशन क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो एज रिलैक्सेशन आपका प्रोवाइड किया जाएगा। यूपी गवर्नमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट है, ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं बट ये तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन मिलेगा यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। इससे क्वालिफाइड एज पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे अगर आपका INC में रजिस्ट्रेशन है तो। एप्लीकेशन कैसे फिल आउट करना ये हम आपके लिए बता देते हैं। तो 25 अगस्त से आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। अगर इससे पहले आप वीडियो देख रहे हो तो अप्लाई कर सकते हो। इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट आने वाली है 28 सितंबर 2025 से यहाँ पे लास्ट डेट आने वाली। अगर आप इसके बाद वीडियो देख रहे हो तो आप यहाँ पे फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। 28 सितंबर 2025 इस वैकेंसी की लास्ट डेट रहने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से जाकर विजिट करोगे, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देंगे, आप वहाँ से जाकर पूरे नोटिफिकेशन चेकआउट कर लेना जाके। अब बात करें यहाँ पे आपकी जॉब क्या रहने वाली, एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली, तो हमने डेट बता दी है, एप्लीकेशन कैसे फिल आउट करना है ये भी बता दिया है। एप्लीकेशन जो फीस रहने वाली है 1100 यानी 1180 रुपीज़ आपकी यहाँ पे फीस आएगी। इंक्लूडिंग इसमें आपका GST भी पड़ रहा है जो 18% पड़ता है, यानी 1000 फीस है बट 18% GST पड़ जाता है, तो आपके यहाँ पे फीस 180 रुपये बढ़ जाती है। इसके बाद यहाँ पे डायरेक्टर और GSM ग्रेटर नोएडा में आपके यहाँ पे जॉब रहने वाली है। इसके बाद रिजर्वेशन यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से रहेगा, ये इनका फुल नोटिफिकेशन है। अप्लाई करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है पहले लिंक पे, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट में ओपन हो जाओगे, वहाँ से जाके आप सिंपली पूरा फॉर्म फिल कर लेना जाके। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक क्लियर, थैंक यू वेरी मच।